मुहद्दिस आजम भी हमारे बुजुर्ग नहीं पिएंगे। वो चाय अभी वहीं रखी हुई थी और हुजूर मुहद्दिस आजम बात कर रहे थे। हुजूर मुफ्ती आजम ने तो मना कर दिया, तो कुछ लोग इधर उधर के कमरे से इधर आ गए और वो चाय उठाने लगे। तो हुजूर मुहद्दिस आजम ने कहा कि क्या क्या कर रहे हो? कहा हुजूर वो हुजूर मुफ्ती आजम को चाय पेश की तो उन्होंने कहा कि मुनकिरीन इस्लाम के हाथ की बनी हुई चाय मैं नहीं पीता। तो हमने सोचा कि आप भी नहीं पीएंगे। कहा रखो, चाय रखी, आपने कप उठाया। ये भी देखो बुजुर्गों का ज़र्फ। कोई दूसरा होता तो नाक चढ़ा के कहते, उनको तो बस यही है या पता नहीं और क्या कहे जाते, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। अहले फज़ल के मर्तबे अहले फज़ल जानते हैं, वरना पिद्दी और पिद्दी का शोरबा मामले तो अलग ही होते हैं। हर इंसान में लोग नक्स निकालते हैं, बल्कि लोगों को, इंसानों में क्या, अब तो लोगों को इमाम आली मकाम में भी नक्स निकालने का जो है वो भूत सवार हुआ है। लोग तो लोग हैं फिर, लेकिन वो तबाह भी होते हैं, बर्बाद भी होते हैं। अल्लाह अकबर। जब हुजूर मुहद्दिस आजम के सामने ये बात रखी गई कि मुफ्ती आजम ने चाय नहीं पी, तो हुजूर मुहद्दिस आजमीन ने कप की तरफ हाथ बढ़ा के मुस्कुरा के फरमाया, उसको लिया और एक चुस्की ली, उठा करके पिया, चुस्की ली और फिर वो लोगों को बताया वो उनका तकवा था, ये उन्हीं का फतवा है। हुजूर मुफ्ती आजम उन असलाफ में से थे, उन बुजुर्गों में से थे। बहुत बारीक चीजों पर जहां लोगों की नजर नहीं जाती, वहां हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह की निगाह जाया करती थी। यही मुंबई की सरजमीन है। मुंबई की सरजमीन पर सरकार मुफ्ती आजम एक मकान में तशरीफ लाए। हम लोग भी जो है वो लोगों की मेहरबानियों से दौरे करते हैं, हालांकि हम लोग हैं इस काबिल नहीं, लेकिन अब लोग बुलाते हैं तो चले जाते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम भी दौरे पे तशरीफ लाए। एक सेठ साहब के घर में क़याम किया। शायद आप के लिए ये अहमियत का वाकया ना हो, लेकिन ये उलमा मशाइख के लिए बहुत अहमियत का वाकया है। आपने देखा कि जो हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगा होता है जिसमें लोग हाथ धोते हैं, उसमें जो नल था उससे पानी के कतरे टपक रहे थे। वॉश बेसिन से के नल से पानी के कतरे टपक रहे थे। हुजूर मुफ्ती आजम ने सेठ साहब को बुलाएगा, इधर आओ, ये तुम्हारे घर में हराम काम हो रहा है। हमारे घरों में भी नल, मस्जिदों के अंदर भी और इसी तरीके से स्कूलों में, मदरसों में नल पुराने होते हैं तो उससे पानी टपकने लगता है। कौन लोग तवज्जो करता है? पानी की अहमियत किसको? कतरे कतरे टपकता है, कौन अहमियत देता है? हुजूर मुफ्ती आजम, वो मर्द कलंदर का नाम है, यहां से आप उनको समझे मुफ्ती आजम कौन है। ये नहीं सिर्फ कि वो आला हजरत के बेटे थे, वो आला हजरत के बेटे थे, मगर वो खुद इतने आला थे कि अगर उनके किरदार को लोग देखने जाएं तो लोगों की टोपियां गिर जाएं, लेकिन मकाम मुफ्ती आजम की बुलंदी नजर न आए। हुजूर मुफ्ती आजम ने उस सेठ साहब को, जिसके घर में क़याम पजीर थे, हालांकि सेठ मुरीदों को कौन टोकने की कोशिश करता है, इसलिए कि दोबारा ना बुलाएंगे तो रुकेंगे कहा? वही मुंबई जैसे इलाके में। यहाँ तो जब वो आज जब वो हालात रुकने के लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, तो ये तो आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले की बात हो रही। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह, तेरे घर में हराम काम हो रहा है, ये जो पानी टपक रहा है ना इसराफ है, और इसराफ इस्लाम में हराम है। ये पानी के कतरे टपक रहे हैं, ये नल दुरुस्त करना। उसने कहा जी हुजूर कर लेंगे, और उसके बाद हजरत चले गए। आई गई बात हो गई। दोबारा मुफ्ती आजम ने फिर तशरीफ लाए। जब आए तो फिर वही हाल। फरमाया मैंने तुझे कहा था ना कि ये नल दुरुस्त करना, ये पानी के कतरे टपक रहे, हराम है, इसराफ हराम है, पानी ऐसे जाया नहीं कर सकते, नल दुरुस्त करो। जी हुजूर अब कर लेंगे। फिर उसने, आई गई बात होगी, बात खत्म हो गई। फिर चले गए। कई दिनों के बाद जब वापस तशरीफ लाए, हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से फरमाया, सामान उठाओ, अब हम यहाँ क़याम नहीं करेंगे। सामान उठाओ, अब हम यहाँ क़याम नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि जिस घर में हराम काम होता हो उस घर में मुस्तफा रजा क़याम नहीं कर सकता। या तो नल दुरुस्त करो या तो हम चले। और हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे नल दुरुस्त करवाया। ये हुजूर सैयदी मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह का तकवा था।
हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामतें तो बहुत बयान हुई, लेकिन मैं उनके तकवे पे बात करने लगा हूँ। आइए एक बार हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो तशरीफ ले गए हैदराबाद, ये दक्कन वाला जो हैदराबाद है, वहां पर हुजूर मुफ्ती आजम के खलीफा थे और वो सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद में से थे। मुफ्ती आजम का बड़ा अदब और एहतराम करते थे और हुजूर मुफ्ती आजम भी उनका बहुत अदब और एहतराम करते थे। हुजूर मुफ्ती आजम उनकी खानकाह में गए। सैयद साहब जो थे गौस पाक की औलाद थे और नस्लन बादा नस्लिन वो भी हम्बली मसलक थे, हम्बली मसलक पर वो भी थे। नामपल्ली स्टेशन के करीब में उनकी खानकाह थी, अब भी खानकाह उनकी मौजूद है। तो हुजूर मुफ्ती आजम को वो खानकाह में ले गए और खानकाह में ले जाने के बाद बिठाया तो एक टुकड़ा लगा हुआ था खानकाह के अंदर, एक टुकड़ा खानकाह में लगा हुआ था, उस पर 2 मिसरे लिखे हुए थे। मुफ्ती आजमीन की आदत थी जो गलती देखी वहीं पे टोक दो, जिसकी देखी वहीं टोक दो, वहीं टोक दो, और बहुत अच्छे से टोकते थे। एक मर्तबा एक हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब तकरीर करते करते जज्बात में कह गए, ओ बदनसीबो, ओ बदनसीबो। हुजूर मुफ्ती आजम ने उनका जुब्बा पकड़ के कहा, मौलाना क्या कह रहे हो, सुन्नियों को बदनसीब कहते हो? अरे जिसके मुकद्दर में आमीना का लाल है उससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है? सुन्नी बदनसीब नहीं हो सकता मौलाना, आप इनको बदनसीब क्या कह रहे हो? हुजूर मुफ्ती आजम ऐसे मुफ्ती आजम तो दिया, लेकिन बात वो फौरी तौर पर गुफ्तगू करते थे। तो हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 2 मिसरे देखे लिखे हुए। उस 2 मिसरे ये थे, जहां तक मुझे याद आ रहे, वो जाहिद तो बख्शे जाएं गुनाहगार मुंह तकें, जाहिद तो बख्शे जाएं गुनाहगार मुंह तकें, ऐ रहमते खुदा तुझे ऐसा न चाहिए। ये 2 मिसरे लिखे थे, जाहिद तो बख्शे जाएं गुनाहगार मुंह तकें, ऐ रहमते खुदा तुझे ऐसा न चाहिए। यानी कि शायर अल्लाह की रहमत को माज़ अल्लाह मुखातिब करके कह रहा है कि कयामत के दिन नेक और पारसा लोग बख्शे जाएंगे और गुनहगार लोग क्या करेंगे, मुंह तकेंगे। शायर कह रहा है कि नेक लोग परहेजगार पारसा लोग बख्शे जाएंगे और गुनहगार क्या करेंगे, मुंह तकेंगे। और वो अल्लाह की रहमत से फिर मुखातिब होकर के गोया के माज़ अल्लाह जो है वो जसारत कर रहा है, कहता है ऐ रहमत खुदा तुझे, ऐ अल्लाह की रहमत तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि जाहिद को बख्श दिया और गुनहगार मुंह तकते रह गए। अब ये 2 मिसरों पर जब नजर पड़ी, और आप जानते हैं कि किसी आम आदमी का हाथ पकड़ना आसान है, कोई खानकाह का मसनद नशीन हो, सज्जादा नशीन हो, तो वहां तो आदमी फिर बहुत रियायतों से काम लेता है, लेना भी चाहिए, लेता है, लेकिन अगर शरीयत का मामला आ जाए तो फिर किसी की रियायत नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं शरीयत सब पर हुज्जत है, कोई शरीयत के ऊपर नहीं है जो खिलाफ शरा काम कर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वीडियो अगर